ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्य वेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा। जो रक्षाबंधन होता है श्रावणी पर्व, उसमें मैं जो चर्चा रखूँगा, एक तो इस दिन हमें हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और पुराने जनेऊ या नए धारण हमें करने चाहिए, पुराने बदलने चाहिए, और वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। और ये जो अब इस समय लोगों में विचारधारा परंपरा, बहन भी भाई की रक्षा, अपनी रक्षा के लिए रक्षाबंधन बांधती है, इस पे चर्चा रहेगी आज। वैदिक धर्म में स्वाध्याय की चर्चा सर्वोपरि प्रधानता और महिमा बार बार वर्णन की गई है। उस पर यहाँ तक बल दिया गया है कि वह तारतम्य से प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए अनिवार्य है। मतलब जो वेदों का स्वाध्याय है वो सभी के लिए अनिवार्य है, और हम किसी पुस्तक का, किसी उसका अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उसकी यादगार बनी रहती है। स्वाध्याय छोड़ देते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसलिए वेदों को निरंतर सभी को पढ़ना चाहिए। गृहस्थी हों, साधु हों, सन्यासी हों, सभी को निरंतर वेदों को पढ़ना चाहिए। वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, उसमें कहीं अधर्म और पाप और असत्य बात तो कोई है ही नहीं वेद के अंदर। तो हमें सबको स्वाध्याय करना चाहिए। तो यहाँ सन्यासी के लिए सन्यासी जब सब कर्मों को त्याग देवे, केवल वेद को न त्यागे। सन्यासी के लिए तो परम आवश्यक है वेद का स्वाध्याय को। इतना महत्व देने का उपदेश यही है कि जिस प्रकार शरीर की स्थिति उन्नति अन्न से होती है, जैसे हमारा शरीर अन्न से चलता है, जल से चलता है, उसी प्रकार सारे शरीर के राजा मन का भी उत्कर्ष और शिक्षम स्वाध्याय से होता है। और यतः मानसिक उन्नति के बिना आत्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। पहले जब तक हमारा मन ठीक नहीं रहेगा, विचार ठीक नहीं रहेंगे, तो शारीरिक उन्नति भी नहीं होगी, दिन भर के कार्य भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो यहाँ मानसिक आत्मिक उन्नति के बिना केवल शारीरिक उन्नति मनुष्य को मनुष्यता और मननशीलता से गिराकर पशुत्व, पिशाच और राक्षस बना देती है। आज जो सारे विश्व के अंदर मनुष्य में राक्षसता जो पैदा हो रही है, मानवता नहीं रही है, ये शिक्षा की कमी है। जो विद्यालयों में भी शिक्षा पढ़ाई जाती है, वो हमें केवल प्रकृति का ज्ञान तो पढ़ाया जाता है, अच्छा धन कैसे कमाओगे, धनवान कैसे बनोगे, लेकिन जो वेदों का ज्ञान है कि तू संसार में मानव क्यों आया है संसार में, वो पढ़ाया ही नहीं जाता। इसीलिए अशांति है, इसीलिए जो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और कुछ कारण नहीं। तो जो वस्तु जिसको प्रिय होती है, उसी से उसकी पूजा और तृप्ति और तर्पण होता है। तो पर ऋषियों और स्वाध्याय का अभेद्य व समवाय संबंध दिखलाया जा चुका है। इसीलिए ऋषियों की और अर्चा तृप्ति तर्पण स्वाध्याय से बढ़कर और किसी वस्तु से नहीं हो सकती। जो हमारे साधु सन्यासी हैं, इनको स्वाध्याय करना चाहिए। मैं तो कितने साधु सन्यासियों को कहता हूँ, भाई तुम पैसा मांगते फिरते हो, इससे क्या करते हो, तुम पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, इससे यज्ञ हवन किया करो जिससे वातावरण शुद्ध हो।
और तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध पवित्र बने और दूसरे वेदों का स्वाध्याय किया करो। आज जो जितने भी हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, इन सब में अलग अलग तरीके के धर्म ग्रंथ बना करके उनका प्रचार तो होता है, लेकिन वेदों का प्रचार नहीं होता। अगर सारे विश्व के अंदर सारे मंदिरों में, मस्जिदों में, सब में वेदों को रख दिया जाए, वेदों के विद्वान हो ना, तो वास्तव में लड़ाई झगड़े सारे समाप्त हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े हैं ही इसी बात के कि हम इस सारी संसार को अपना समझते हैं, जितना इकट्ठा कर लें इससे हम सुख भोग लेंगे, लेकिन ये अपना हो नहीं सकता, ये किसी के साथ ही नहीं गया। तो ये हमारी एक अज्ञानता है। तो अब आता है स्वाध्याय से ऋषियों की, और होम से हवन से देवों की, श्राद्ध से पितरों की, अन्न से नर अतिथियों की, और बलि कर्म अन्न प्रदान से और प्राणियों की यथापूर्वक पूजा होती है। देखिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो हवन करें, स्वाध्याय करें, और जो श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक वो अपने पूर्वज माता पिता की सेवा करें। श्राद्ध ये नहीं है कि अब अगले महीने में श्राद्ध आएंगे तो वो मृतकों का श्राद्ध करते हैं, उनको जो है अन्न पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं, उनको नहीं जा सकते। इसलिए जहाँ पितर शब्द है वहाँ हमारे गुरुजन हैं, माता हैं, पिता हैं, उनके जीवित की ही सेवा करने का नाम श्राद्ध है। फिर आता है जहाँ स्वाध्याय देव कर्म में नित्य तत्पर रहें, वहाँ विशेष समयों पर, अवसरों पर विशेष स्वाध्याय द्वारा विशेष ऋषि तर्पण का विधान है, क्योंकि वेद धर्म अनुयायियों के यहाँ और नित्य और नैमित्तिक कर्मों की शैली सर्वत्र और विद्यमान है। इस समय यहाँ नैमित्तिक ऋषि तर्पण का ही प्रसंग प्रस्तुत है। वैदिक काल में वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की अविद्यमानता व विरलता के कारण वेदों और वैदिक साहित्य के ही पठन पाठन का विशेष प्रचार था। तो ये जो हमारे बरसात के जो 4 महीने होते हैं, इसमें जो है स्वाध्याय हम लोग करते थे, और किसान आदि जो है सब अपने कार्य से निवृत्त हो जाते, वर्षा बरसती, फसल होती रहती थी। तो बड़े आनंद के साथ हम वेदों का स्वाध्याय करते, यज्ञ करते, तो बड़ा आनंद होता था। हम अपने आत्मा का कल्याण करते, आत्मा की जो बुराई है, दोष है, उन्हें दूर करा करते थे। तो ये भारतवर्ष जो है ऋषियों का देश था। और आज तो भाई न्यारी न्यारी भाषाएं, न्यारी न्यारी शिक्षाएं, न्यारी न्यारी वो करके और मनुष्य को भ्रमित कर रखा है। ज्ञान देते हैं और ज्ञानी है नहीं, खुद ज्ञानी नहीं है और ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए तो ये ज़्यादा अविद्या बढ़ रही है। फिर आता है श्रावण सुदी पूर्णिमा। अब ये जो कल पूर्णिमा जो आएगी, ये पर्व उसी पे मनाया जाता है। श्रावण सुदी पंचमी को होता है, और वह जैसा कि पारस्कर सूत्र, गृह सूत्र के निम्नलिखित सूत्रों में विहित है। तो यहाँ भाई पारस्कर ऋषि जैसे भी कहते हैं इसके लिए। और ये जो पर्व है पूर्णिमा का, जो मैं अभी बता रहा था, जनेऊ बदलना, नया जनेऊ धारण करना और वेदों का स्वाध्याय करना, आदि अनादि काल से, जब से सृष्टि बनी है तब से ये परंपरा है। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के अंदर थी। और आज हम कहीं तो हमारा विश्व ही अलग अलग देशों में बट गया, और ये सारी हमारी भाषाएं बदल गई। ये सारी ऋषिकृत जो परंपराएं पहले थी ईश्वरकृत, वो सब भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऋषियों का तृप्ति कारक होने के कारण पीछे से उपाकर्म का है। तो यहाँ ब्राह्मण आदि और श्रावण युवा और भाद्रपदी पूर्णिमा को उपाकर्म करके
और 4.5 मास तक ध्यान पूर्वक वेद का अध्ययन करते थे। अभी एक बात आती है, जैसे आजकल इस हिंदुत्व में, हिंदुत्व की है ये मानता, तो आजकल हमारे ब्याह शादी बंद है। उसका कारण क्या है? एक बात कहते हैं कि देव सो गए, अब ये हमारा कार्य हमारा नहीं होगा। ये कोई बताने वाला नहीं कि देव कौन है और कौन सो गए और कौन उठ गए। देखिए, देव तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ये देव हैं, देवता हैं। ये जब बरसात के दिनों में, पहले, अब तो यातायात के साधन अच्छे हैं, सड़कें बन गई, सब कुछ है, नदियों के पुल बन गए। उस समय जब ये सब साधन ठीक से नहीं थे, तो हमारे ऋषि मुनि स्थान स्थान पर ठहर जाया करते थे और भ्रमण नहीं करते। तो जब वो भ्रमण, ये नदी नाले सब उतर जाते, बरसात बंद हो जाती, तो तब वो भ्रमण के लिए निकलते थे। जो भ्रमण के लिए निकलते थे, तब कहते भाई अब देव उठ गए और अब देव सो गए। जो स्थान स्थान पर टिकते थे, रहते थे, तो देव सो गए। तो ये जो है देव, हमारे ऋषि मुनि ही तो देव हैं। और किसी उसमें, किसी मत धर्म में कोई देव शब्द नहीं आता कहीं भी, ना कोई है। वो जो हमारे वेदों के विद्वान ऋषि मुनि, यही देव हैं। तो इसलिए वो देव लोग स्वाध्याय करते थे और किसान लोग भी स्वाध्याय करते थे, और सभी को करना चाहिए। इस समय बरसात के दिन जो है, अब आता है ब्राह्मण आदि और कई महापुरुषों का यह विचार है कि उपकर्म और उत्सर्जन ब्रह्मचारियों का कृत्य है। उनके मत में उपाकर्म विद्यालयों के खुलने का दिन है और उत्सर्जन गुरुकुलों की सत्र समाप्ति की तिथि है। किंतु मनुस्मृति गृह सूत्र उनके इस विचार की पुष्टि नहीं करते हैं। मनुस्मृति के 2 अध्याय से ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी के सर्वकृत्यों का वर्णन समाप्त करके 3 अध्याय में और पाणी ग्रहण तथा 5 महायज्ञों का और सविस्तार विधान देकर 4 अध्याय के प्रारंभ में गृह में इत्यादि श्लोक और गृहस्थाश्रम में है। तो देखिए, ये जो हमारी प्राचीन परिपाठी है, ये अनादिकाल से, जब से दुनिया बनी है, और दुनिया बने कितने दिन हो गए? 1,98,53,124 वर्ष हो गए दुनिया बने। अब कई लोग तो अन्य मत पंथ जो कल परसों के चले, वे कहते हैं इतने दिन से दुनिया बनी है। कोई महाभारत काल से गिनता है, महाभारत काल को 5200 वर्ष में, राम के काल को 1,81,49,070 वर्ष राम को हुए हैं। तो मैं कह, ये अनादिकाल से परंपराएं हमारी है, ये आज की नहीं है। फिर आता है कि जैसे राजपूत काल में अबलाओं के अपनी रक्षार्थ सबल वीरों के हाथ में राखी बांधने की परिपाटी का प्रचार हुआ है। और जिस किसी वीर क्षत्रिय को कोई अबला राखी भेजकर अपना राखी भाई बना लेती थी, तो उसकी आयु भर रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। चित्तौड़ की महारानी कर्णवती और मुगल बादशाह हुमायूं को गुजरात के बादशाह से अपनी रक्षार्थ राखी भेजी थी, जिससे उसने चित्तौड़ पहुंचकर और तत्काल अंत समय तक उसकी सहायता की थी और चित्तौड़ का बहादुर शाह के आक्रमण से उद्धार किया था। और तब से वस्तुतः ये प्रांतों में यह प्रथा प्रचलित की कि भगिनी बहनें, पुत्रियां और भ्राताओं को पिताओं के हाथ में श्रावणी के दिन राखी बांधती हैं और वे उससे कुछ द्रव्य और वस्त्र पाती हैं। यदि यह प्रथा पुत्री और भगिनी वात्सल्य
को दृढ़ और करने वाली मानी जाती हैं। उसके प्रचलित रहने की कोई क्षति भी नहीं रहती है। आजकल के श्रावणी का प्राचीन काल के और उपाकर्म और उत्सर्जन, वेद स्वाध्याय, ऋषि तर्पण और वर्षाकालीन व्रत, हवन, यज्ञ का विकृत तथा नाम मात्र शेष स्मारक समझना चाहिए और प्राचीन प्रणाली की और पुनरुज्जीवनार्थ उसको बीज मात्र मानकर ही उसको अंकुरित करना चाहिए। अर्थात देखिए, प्राचीन काल में आज के दिन श्रावणी के नहीं, रक्षाबंधन वाले दिन पहले यज्ञ होता, पुराने जनेऊ को बदलते, जिन पे नहीं होते नए जनेऊ पहनते थे। देखिए सुनो जनेऊ के बारे में कि ब्राह्मण का लड़का 8 वर्ष और क्षत्रिय का 12 वर्ष और वैश्य का 16 वर्ष, अगर इन उम्र में उनके पास जनेऊ ना हो तो वो शूद्र वर्ण में गिना जाता था। इसलिए विचार करो कि अपने अपने बच्चों को जनेऊ संस्कार जरूर दें। कल जनेऊ संस्कार उन्हें जनेऊ पहनाएं। अब जनेऊ के 3 धागे होते हैं, 6 नहीं होते। 6 धागे पति पत्नी के, 3 उसके और 3 उसके। तो 3 धागे में हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि इस संसार में 3 ही चीज़ है, 3 ही वस्तुएं बस। एक ईश्वर है, एक हम आत्मा हैं और तीसरे में संसार है। और हम 3 के ऋणी हैं संसार में। हम माँ के ऋणी हैं जिसने हमें जन्म दिया है। हम पिता के ऋणी हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। और तीसरे में हम गुरु हैं, गुरुजन हैं, जो गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया। अगर मुझे गुरु ज्ञान ना देते, मैं वेदों को ना पढ़ता। ये जो वेद हैं गुरुओं का ज्ञान ही है, जो परमात्मा से साक्षात्कार करके और ऋषियों ने समाधि लगा करके उसको सीखा, प्राप्त किया, वो उन्होंने प्रचलित किया। तो ये हमारे गुरु हैं। अगर हम गुरुओं के भी ऋणी हैं, माँ के ऋणी हैं, पिता के ऋणी हैं, तो इसलिए और ईश्वर तो सब कुछ है ही है। तो इसलिए हमें इन कर्मों को करना चाहिए। ये हमें प्रत्येक पर्व कहीं ना कहीं हमें किसी चीज़ से बांधता है, प्रेरणा देता है। तो ये श्रावणी पर्व जो है हमें ये शिक्षा दे रहा है, जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ आर्यों का देखिए, श्रावणी आर्यों के प्रसिद्ध पर्वों में से एक महान पर्व है। यह पर्व वैदिक पर्व है। इसका सीधा संबंध वेद के अध्यापन और अध्ययन करने वाले से है। गृह सूत्रों के अनुसार इस पर्व का सीधा संबंध वेद और वैदिकों से दिखलाया गया है। यह पर्व जहाँ पर्व है वहाँ एक और गृह कर्म भी है। तो ये हमें वैसे तो घर में रोज हवन करना चाहिए, जनेऊ भी हमें रखना चाहिए। तो ये हमारे नित्य प्रति के कर्म हैं। अब आता है श्रावणी स्वाध्याय। जैसा ऊपर कहा गया है, वेद अध्ययन का इस पर्व से सीधा संबंध है। श्रावणी मानने का उत्तम तरीका यह है कि वेदादि और शास्त्रों का स्वाध्याय इस पर्व से अवश्य चालू किया जाए और स्वाध्याय जीवन का अंग होना चाहिए। ये जीवन का अंग होना चाहिए, परंतु जैसे पर्वों के अवसरों से प्रेरणा लेकर ही यदि हम इस प्रवृत्ति को बढ़ाएं तो अच्छा है। स्वाध्याय आर्यों का जीवन का एक अंग है। प्रत्येक जो आर्य होता है वो जरूर स्वाध्याय करता रहता है, पढ़ता रहता है, इसलिए वो सारे सिस्टम को समझ लेता है। तो वो स्वाध्याय में प्रमाद का हमारे शास्त्रों में निषेध है कि अगर हम स्वाध्याय ना करें वेदों का तो वो बहुत निषेध है, उसको गलत माना है। और स्वाध्याय का ज्ञान के परिवर्तन में बहुत बड़ा महत्व है। शतपथ ब्राह्मण में आया है कि स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि स्वाध्याय करने वाला
सुख की नींद सोता है। सुख की नींद जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, सुख की नींद सोओगे। और उलझनों में पड़े रहे तो रात को नींद नहीं आती। तो इसलिए ये स्वाध्याय का बहुत बढ़िया जो हमारे ऋषियों ने दिया है। और अपना परम चिकित्सक तो सुख की नींद सोता है और युक्त माना है, अपना परम चिकित्सक होता है और उसमें इंद्रियों का संयम एकाग्रता आ जाती है और प्रजा की अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ फिर आया है ऋग्वेद में स्वाध्याय, इसका सुंदर वर्णन है। वर्षा काल में मेढक बोलते हैं और मेढक कहते हैं ना, टर टर करते हैं, तो एक ही बोली को दूसरा दोहराता है। मेढक जो बड़े वो करते हैं भाई, पहले यहाँ जोड़ें होती थी, बहुत मेढक टरने टरने करते थे। आज सारी जोड़ें ही ख़त्म हो गई। जो हमारा बरसात का पानी उनमें स्टॉक होता था और उससे वाटर लेवल सही रहता था। आज तो पता ना, आज़ादी के बाद में ये सारा उल्टा हो गया। सब में प्लाट कट के मकान बन गए। तो आज दिक्कत है, वाटर लेवल कम हो रहा है पानी का, क्योंकि ये जोड़ें ख़त्म हो गई। तो उनमें जोड़ों में बड़े मेढक टर टर करते थे। हम तो छोटे थे, बहुत वो देखा करते थे। इसलिए तो क्योंकि इस चतुर्मासी के समय में वेद को पढ़ते हैं, बहुत वेद का मंडूक शब्द और यह उपमा निर्देश की महत्व है। इससे वाणी मंडूक को वाणी और मानसून मेघ को वाणी का सुंदर और सम्मिश्रण और कब हो जाती है। जैसे एक दूसरे की बोली को मेढक जो है टर टर करके वो उसका प्रचार करते हैं, ऐसे ही हमें वेदों को पढ़ करके हम दूसरों को बताएं, दूसरे अगले को बताएं, अगले अगले को बताएं। इस प्रकार हमारे सारे विश्व के अंदर वेद का ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। ये हमें पर्व शिक्षा देते हैं। अब आता है जो मैं अभी कह रहा था, जनेऊ संस्कार। ये जनेऊ जो है श्रावणी के साथ नए यज्ञोपवीत के धारण और पुराने के छोड़ने की भी और प्रथा जुड़ी हुई है। इसका भी प्रधान कारण है गृह सूत्रों में विभिन्न कर्मों के समय और विभिन्न प्रकार से यज्ञोपवीत की और धारण करने का विधान है। और विपीत, उपवीत, प्राचीनवीत आदि संस्थाएं इसी आधार पर हैं। गृह सूत्रों के और आधार पर यह भी एक परिपाटी है। एक प्रत्येक प्रधान उत्तम यज्ञ याग आदि कर्मों के समय और नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई भी संस्कार हो उनमें यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। एक बात और आती है कि जो ये भाई जो ब्राह्मण हैं स्वाध्यायशील तो है नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं और वो करते हैं, कर्मकांडी बनते हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो कहते हैं स्त्री को अधिकार नहीं है जनेऊ पहनने का। मैं कहता हूँ आप कन्याओं की गुरुकुलों में देखें, 8-10 साल की कन्या जब प्रवेश होगा उसको जनेऊ दिया जाएगा। तो इसलिए जो ये जोड़ा है ना 3-3 धागे का, 3 धागे पुरुष के और 3 धागे पत्नी के हैं, तो ये सभी पति पत्नी को जनेऊ जो है धारण करना चाहिए और रखना चाहिए। और हमें बहुत सारे वो करता है, ये हमें जनेऊ जो है ये हमें याद दिलाता है हम माँ के ऋणी हैं, पिता के ऋणी हैं, गुरुओं के ऋणी हैं और ईश्वर ने दुनिया बनाई है उसके भी ऋणी हैं, संसार के ऋणी हैं। तो इसलिए सारा बोध हमें जनेऊ संस्कार ये कराता है। दूसरे में एक बात बताता हूँ, कई लोगों ने कुप्रथा और धर्म मत अलग अलग बना करके, और जैसे मेरे अंग में मेरे सिर के ऊपर चोटी है, ये मेरे सारे शरीर के ऊपर ऊंचे अंग में चोटी है, तो ये चोटी हमें ये शिक्षा दे रही है कि मेरे विचार पवित्र होने चाहिए, मेरे कर्म सबसे ऊंचे होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चोटी हिंदू ही रखे या आर्य ही रखे, सारे विश्व के लोग रख सकते हैं। चोटी मुसलमान भी रख सकता है, ईसाई भी रख सकता है, सिख भी रख सकता है और हिंदू भी रख सकता है, आर्य तो रखते ही हैं। ये विचार करो, जो हमारी प्राचीन ऋषियों की मर्यादाएं थी आज हमने वो ख़त्म कर दी हैं।
हम अलग अलग लड़ाई झगड़े में हो गए। जब तक विश्व के लोगों तुम एक विचार, एक उसमें नहीं आओगे, एक विचारधारा से नहीं जुड़ोगे, वेदों को न समझोगे, तो लड़ाई झगड़े खत्म होंगे ही नहीं। क्योंकि लड़ाई झगड़े के अलग अलग जो आत्मी विचारधाराएं, इसी से तो लड़ रहा है आदमी, और क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यज्ञोपवीत का आर्यों के संस्कार कर्म कांड में बड़ा ही महत्व है। यज्ञोपवीत के 3 धागे गले में पड़ते ही एक पितृ ऋण और दूसरा देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण आदि कर्तव्यों से अपने को बंधा हुआ समझने लगता है। यहाँ उपनयन, यज्ञोपवीत और व्रतबंधन आदि का पद इस संबंध में विशेष महत्व है। इसी क्रम पूर्वक आचार्य कुल विद्यार्थी और को लाया जाता है। अतः यह और उपनयन है। यज्ञ और उत्तम कर्मों के लिए विद्यार्थी इससे प्रत्यजता और अधिकृत होता है। अतः यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत इससे अनुपालन नहीं, अनुशासन व्रतों के पालन की प्रतिज्ञा में बद्ध हो जाता है। अतः यह व्रत बंधन है। वेदों में इस यज्ञोपवीत धारण का वर्णन है। उसी को लेकर अन्यत्र शास्त्रों में इसका पल्लवन किया गया है। ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है, जो यज्ञोपवीत तंतु यज्ञोवा का प्रसादक है और विद्वानों में आतप्त है, उसको हम धारण करें। यद्यपि इस मंत्र में बहुत से तथ्य छिपे हैं, परंतु विस्तार भय से तो देखिए एक एक वेद मंत्र हमें ये बहुत सारे जो है ज्ञान देता है। अब आता है यज्ञ हवन, कि हम यज्ञ क्यों करें। देखिए यज्ञ जो नहीं करने वाले हैं उनको पाप लगता है। अब आप कहेंगे जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। देखिए एक बात सुनो, मैं शुद्ध जल पीता हूँ, गंदा करके निकलता, शुद्ध भोजन करता, गंदा करके निकलता है, नासिका से शुद्ध वायु ग्रहण करता हूँ और गंदी करके निकालता हूँ। मेरे शरीर से पसीना और मल इत्यादि मैं छोड़ता हूँ, तो मैं इस प्रकृति को गंदा ही तो कर रहा हूँ, शुद्धता के लिए क्या कर रहा हूँ। इसलिए प्रत्येक प्राणी को, संसार के लोगों, मेरी बात को समझो और ये व्यर्थ में अपने जीवन नष्ट मत करो। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इतने बहुत उत्तम कर्मों से मनुष्य का जीवन मिलता है, इतना आसान नहीं है। तो यज्ञ हमें अवश्य ही प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अच्छा, यज्ञ से लाभ क्या है, मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जर्मन के एक वैज्ञानिक ने एक हॉल था 22, 36 और 14 वर्ग फीट चुन, तो ये 8000 वर्ग फीट बनता है। तो आजकल कोई वैसे नहीं मानता। जब तक हम प्रत्यक्ष न दिखाएंगे, तो प्रमाण न देंगे, तो मानेगा कौन। तो उसने, वैज्ञानिक ने उसमें वो अपने यंत्रों के द्वारा नापा कि इसमें कितने रोग के कीटाणु हैं उस हॉल के अंदर। और वो जब कीटाणु नाप के और एक समय का यज्ञ किया, 77% रोग के कीटाणु नष्ट हो गए। और दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, शायद 1984 में भोपाल कांड हुआ। भोपाल कांड में जो गैस ऋषि, उसमें 20,000 का आंकड़ा आता है जब कितने लोग मरे। खैर, तो उस समय जब गैस का रिसाव था और गैस की जहरीली वायु में चल रही थी, तो उस समय रात के 12 बजे एक कुशवाहा थे, उनकी पत्नी ने कहा क्यों ना हम हवन करें। जो नित्य प्रति यज्ञ करने वाले हैं वो समझते हैं कि यज्ञ से विषैली वायु नहीं रहती है वहाँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी के कहने से यज्ञ किया। कह रहे 20 मिनट के बाद वहाँ से सारी जो जहरीली वायु हट गई और वो मृत्यु से बच गई। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज जो रोग के कारण हैं, हम गंदगी तो बहुत फैला रहे हैं, लेकिन हम जो है यज्ञ आदि नहीं कर रहे। यज्ञ जो है बहुत सूक्ष्मतम जो वो है, और वो सारे उसको एक एक आहुति सूर्य तक पहुंचती है। एक यज्ञ के करने में लाखों करोड़ों प्राणियों को लाभ जाता है। तो इससे उत्तम तो यज्ञ मनुष्य के लिए है ही नहीं कोई।
तो यज्ञ भी हमें प्रत्येक कार्यों में करना चाहिए और हम पर्व खूब खुशी से मनाएं। तो देखिए अब आती है बात, भाई पहले जो है यहाँ सवारी के साधन नहीं थे, कच्चे रास्ते होते थे और पैदल के रास्ते होते थे, तो ना कोई डाक ना फोन ना कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो 7-6 महीने में बहन भी अपने परिवार में आती थी और वो अपने भाई को राखी बंधन बांधती थी और उसको जो है भाई भी उसकी कुछ सेवा करता, मदद करता। देखिए यहाँ एक बात आती है, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना पति पत्नी का, लड़की का, तो उस समय जो है जब फेरे पड़ते हैं तो भाई जो है खीर लेकर के ना और लाजा लेकर के बहन के हाथ में वो अंजलि में देता है। और वो पता है क्या है कि वो कहता है, भाई ये कह रहा है जब भी तू मेरे घर पे आएगी मैं तुझे कुछ ना कुछ विदा में तेरी अंजलि भर के भेजूँगा। तो इसलिए देखिए जो लड़की का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, लड़की का कन्यादान नहीं होता, ये समझ लो दुनिया वालों। उसका अधिकार पिता के यहाँ रहता है। अगर कहीं पिता के यहाँ अधिकार ना होता तो कितनी लड़कियाँ आज मारी जा रही हैं और कितनी मारी जाती। तो इसलिए फिर भी कुछ भय बना रहता है उसके, भाई जो परिवार का पक्ष है, भाई हैं, पिता हैं। तो ये जो पर्व हमें बहुत अच्छे जो है भाई बहन का के प्रेम का और भाई बहन का ये उसका है रक्षा का। तो हमें ये पर्व हमें ये प्रेरणा देते हैं, हमें इन पर्वों पर ध्यान देना चाहिए। और भाई बहन तो अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना करती रहती है बेचारी, ऐसा नहीं है। तो वो भैया भतीजे कितने हैं क्या हैं, सबको मिठाई ले जाती है, राखी के धागे बांधती है। तो ये देखो है कितनी श्रद्धा है बहन में भी। तो इसलिए उस बहन का सम्मान होना चाहिए। कहीं हम जो है कन्याओं का तिरस्कार ना करें। ये हमें पर्व हमें ये प्रेरणा देते हैं। और जो मैं अभी कह रहा था ना कि वो करमवती ने और उसको हुमायूं को राखी भेजी, ये इसमें एक भेद आ रहा है। मैं इसमें बहुत चिंतन कर रहा था। एक वीडियो एक दिन में नहीं बनती है, एक सप्ताह तक मुझे चिंतन करना पड़ता है। आज जो है हमारी मनोवृत्ति कितनी बदल रही है। आज का कोई मुस्लिम भाई ऐसा है जो हिंदू बहन की जो है रक्षा करे? वो पहले संस्कार जो हिंदू से और मुस्लिम में एक तरह बदले तो उनमें वो संस्कार हिंदुत्व के थे। आज ये बिल्कुल कट्टरता और वो मनुष्यता सी नहीं दिखाई देती है। निर्दोष लोगों को मारना कहाँ का ये मानवता है? इसे विचार करो, चिंतन करो। हम सब जो विश्व के हैं सब हम बहन भाई हैं और हमारा पिता परम पिता परमात्मा है और उसमें जो ज्ञान दिया वेद का दिया है, इसलिए सबके लिए समान है। ना कोई वहाँ मुसलमान बन के आया, ना कोई ईसाई बन के आया, ना कोई सिख जैन मत और आज हजारों प्रकार के कोई बन कर नहीं आया। लेकिन एक प्राचीन उसमें जो आता है इतिहास में, वहाँ नाम आता है मनुष्य का आर्य। आर्य और अनार्य। आर्य जो भाई वेदों के पढ़ने वाले, यज्ञ हवन करने वाले, संध्या करने वाले और दूसरों का वेदों का ज्ञान देने वाले वो आर्य होते थे। आर्य का माने श्रेष्ठ उत्तम। और अनार्य, अनार्य में वो जो इनसे हटके होते थे। जैसे आज इनको अनार्य ही कहेंगे जो शराब पीते हैं, अंडे मांस खाते हैं, गलत सलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो ये अनार्य हैं। इसलिए विचार करो, मैंने तो कई बार अपनी वीडियो में दिया है, अगर ये विश्व के लोगों, श्रेष्ठ लोगों, तुम एक संगठन में आ जाओ, तुम आर्यों की बात को समझो, तो वास्तव में संसार में शांति आ जाएगी। लेकिन जो है हम उस बात को समझ नहीं रहे। मैं तो कितनी बार घोषणा की है, परम पिता परमात्मा ने ये सारी भूमि, सारा भूमंडल ये आर्यों को दिया है, वेदों के अंदर आया है। तो यहाँ परमात्मा ही कह रहा है कि मैं सारी भूमि भूमंडल का जो है राजा या इनको स्वामी आर्यों को बनाता हूँ। ये आर्यों, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम ये विचार करो, अगर सृष्टि के अनादि काल में
जो ज्ञान हमें मिला ऋषियों से मिला, ऋषियों ने आत्मचिंतन योग साधना से परमात्मा से लिया। तो वो जो उस ऋषि प्रणाली चलती रही, वेदों की विद्या चलती रही, वेदों का पठन पाठन चलता रहा, तो शांति होती रही। तुम सोचो कि हम बहुत ज़्यादा बम एटम बम बना करके शांति लाएं, बिल्कुल भी नहीं आएगी भाई। जब दोनों ही तरफ से बम चलेंगे तो शांति रहेगी, विनाश होगा। इसलिए शांति चाहते हो तो वेदों का स्वाध्याय करो, और आज से वेदों को पढ़ना शुरू करो। और 4 मास तक लिखा है कि 4 महीने वेदों का स्वाध्याय निरंतर ही करें। वर्ष के 12 महीने होते हैं, 8 महीने में हम धन इतना कमा लें, बरसात के दिनों में आराम से बैठ के खाएं और जो है वो वेदों को पढ़ें या जवन करें। तो ऐसी इन कर्मों से ही आत्मा जो है मुक्ति प्राप्त करेगी। ऐसा नहीं कि हम काई का नुकसान करके और हम मुक्ति प्राप्त करें, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मुक्ति तो हमारे कर्मों से मिलती है। कर्म का फल ईश्वर देता है, और वो कभी भी कर्मों का फल या कोई पाप हो जाए, गलती हो जाए, माफ़ नहीं करता बिल्कुल भी। उसका नाम जो जहाँ सारा संसार कितना सुंदर बनाया है परमात्मा ने, उसका नाम जो है एक बहुत वो भी है कि बहुत कठोर भी है। तो इसलिए वो परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना किया करो, और घर में यज्ञ सभी को करना चाहिए। जब राम के राज में घर घर में यज्ञ होते थे तो उस समय कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, रोग नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, वैद्य नहीं थे। आज जो हम वायु को प्रदूषण तो बहुत कर रहे हैं, गाड़ियों से कर रहे हैं और बहुत सारे साधनों से कर रहे हैं, लेकिन यह जवन नहीं कर रहे। इसलिए आज से जो है परिपाठी को बदलो। कल जो है रक्षाबंधन पे सभी जनेऊ ले सकते हैं, नहीं है जिनके पास वो भी पहन लें, 3 धागे ही तो हैं, और जिनके पुराने हैं वे बदल लें। और हम ये करें कि रोज़ हम हवन करेंगे। अच्छा, एक और तरीका साधारण बताता हूँ जो यज्ञ करना नहीं जानते ना। आप 1 किलो सामग्री ले लें, 1 किलो सामग्री में देसी घी 100 ग्राम के करीब मिला लें, 100 ग्राम उसमें मीठा डाल लें, 100 ग्राम चावल डाल लें। और ऐसे बरसात के दिनों में बुखार इत्यादि ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें 100 ग्राम सरसों भी मिला लें, और आप एक डिब्बे में भर लें। और आपके घर में जो एक तवा है रोटी वाला, उसके अलावा एक नया तवा खरीद लो, और उस पर 50 ग्राम सामग्री तुम जला दो तवे पे गैस जला करके। तो आपका एक जो घर भी सुगंधी होगी, तो रोग के कीटाणु न रहेंगे, वो भी एक यज्ञ हो गया। इसलिए इसमें तो कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 5 मिनट लगेंगे और गृहिणी कर लेंगी। और इसको भी जो हम गायत्री मंत्र से थोड़े थोड़े सामग्री डाल लें तो भी आपका हुआ है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार थोड़ी सामग्री 16 बार घेर लें तो आपका यज्ञ पूरा हो गया। तो देखिए, ये आज का जो मेरा श्रावणी पर्व पे मैंने विचार रखा। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ संसार के लोग सब सुखी रहे और कोई दुखी ना रहे, और परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, सब में प्रेम हो, सब में जो है एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष न रहे, और परमात्मा की भक्ति प्रार्थना करें, ऋषियों का गुणगान करें और रोजाना स्वाध्याय करें। आज से ऐसी प्रतिज्ञाएं करें। वेद की थोड़ी बहुत पुस्तकें रोज पढ़ा करें, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 10 पृष्ठ अवश्य पढ़ें, आपका निश्चित कल्याण होगा। और ये हमारा जो पर्व है श्रावणी पर्व, इसका यही महत्व है। तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा रखी। सभी जो आर्यव्रत भूमंडल है, ये अनादिकाल का पर्व है, ये छोटा मोटा पर्व नहीं है। इसको जो है इसी प्रकार मनाएं और अपने घर में सुख शांति रखें। तो मैं परमात्मा से सभी के लिए कामना करता हूँ, प्रभु सभी के आत्मा में तो ज्ञान दे, बल दे, बुद्धि दे। मैं इतना कह करके ओम शांति।